healthy wealthy. हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी में। एंड एज यू ऑल नो, वी ऑलवेज ट्राई टू गेट यू सम हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्थ की वेल्थ से मालामाल कर दे। और इसको हासिल करने में आपकी हेल्प करने आ गया हूं मैं, आपका अपना अमित सिंह। आजकल कितनी ज्यादा गर्मी है, सो ह्यूमिड इजंट इट। प्लीज ध्यान रखिएगा कि समर में वी शुड टेक स्पेशल केयर टू प्रिवेंट डिजीजेस like dehydration and many such other diseases. Some precautionary steps are: drink a lot of water, around 10 to 12 glasses a day, and do not forget to have health drinks or fresh fruit juices. Use proper sunscreen lotion to avoid sunstroke. साथ ही sunbeds भी avoid करें क्योंकि ये भी उतने ही harmful हैं जितना कि sun itself. दोस्तों, you all know that प्राणायाम एक breath control technique है। संस्कृत में प्रण means life और आयम मीन्स वे। इसका मतलब है कि प्राणायाम कैन हेल्प यू रेगुलेट योर सिस्टम एंड जीवन आयु बढ़ाता है। प्राणायाम से लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, नर्वस सिस्टम इंप्रूव होता है और बॉडी के ब्रेथ रिटेंशन पावर बढ़ती है। स्पेशली समर में ही करने वाला एक प्राणायाम है चंद्रभेदन। इसके बेनिफिट्स हैं दैट इट कूल्स द बॉडी एंड क्योर्स हार्टबर्न। अ प्रिकॉशन टू बी टेकन वो ये कि अवॉइड दिस प्राणायाम if you suffer from low blood pressure, and this pranayam is to be done only during summer. किसी योगा एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लीजिएगा क्योंकि योगा और प्राणायाम और फॉर दैट मैटर एनी अदर एक्सरसाइज शुड बी स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। फिलहाल देखते हैं कि हमारे योगा गुरु की क्या एडवाइस है हमारे लिए। आज आपको बताएंगे एक बड़ा ही सुंदर आसन है। इसको कहते हैं पवन मुक्त आसन। दोनों पांवों को आगे करें, इस तरह बैठ जाएं और ध्यान रखें सीधा हो और दोनों हाथ को ऐसे करेंगे हम लोग। हाँ, और ऐसे करके, क्योंकि इसको करने से लाभ क्या होगा कि आपके पेट के अंदर जो आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण लीवर है वह मजबूत होता है। गांव में आप देखते होंगे कि औरतें चक्की चलाती हैं, उसी का यह मूल स्वरूप है। गांव में तो ऐसे चक्की चलाया जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग बताएंगे कुछ दूसरे तरीके से। तो आप करके देखें। अब दोनों हाथ को ऐसे करें और करके दोनों पाँव ऐसे है। अब शुरू करेंगे। ध्यान यह रखना चाहिए कि आपका शरीर इधर उधर डोले नहीं। दोनों तरफ से आप करिए। हाथ को एकदम टाइट रखिए और टाइट रखते हुए इसको घुमाइए। देखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो एक एक नस इसमें सक्रिय हो जाएगा। और इसी के क्रम में मैं आपको यह भी बता दूं कि गांव में जो हमारी माताएं बहनें चक्की चलाती है, वह उसी का यह स्वरूप है कि ऐसे पकड़कर चक्की चलाना। कभी कभी दोनों हाथ से भी हमारी माताएं बहनें गांव में इस तरह की चलाती हैं। दूसरा एक और है, ये उसी समय घर में पोछा लगाना। घर में जो पोछा लोग लगाते हैं वह भी एक बहुत बड़ा व्यायाम है। लेकिन आजकल तो लोग मशीन, वेपर मशीन, तो क्लीनर या लगा दिए हैं। तो इतना तो मशीन तो आ गया, लेकिन शरीर आपका बिगड़ गया। जो लोग अपने शरीर से परिश्रम नहीं करते हैं, उनका शरीर खोखला हो जाता है। तो मेरे भाई बहन, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा सौभाग्य अपने नौकर को देकर अपने शरीर को विकृत न कर ले। तो इस तरह पोंछा लगाने का भी काम है। ऐसे ऐसे
लोग मसाला पीसते हैं और पोछा भी लगाते रहते हैं। यह जो तरीका है हमारी माताओं को, बहनों को लाभ उठावे और कम से कम 5 मिनट जरूर अपने शरीर के लिए इस तरह के व्यायाम को करते रहें। शरीर के एक एक अंग का व्यायाम हो जाएगा, क्योंकि जिस अंग का व्यायाम आप नहीं करेंगे वह अंग बीमार हो जाएगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो आप जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करेंगे उतना अच्छा आपको लाभ होगा। इस तरह का जो व्यायाम है उससे हमें लाभ उठाना चाहिए। अपने शरीर के लिए 5 मिनट 7 मिनट जो भी समय मिले उसका उपयोग करें और शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। मैंने आपसे कहा था ना कि चाहे योगा हो या एनी अदर एक्सरसाइज, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग अफ्रेश वी मस्ट गो टू एन एक्सपर्ट। तो अब फिटनेस एक्सपर्ट के पास भी तो जाना बनता है ना। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हेल्दी वेल्दी के फिटनेस सेक्शन में एक बार आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ नया वर्कआउट है, नई एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा आर्म्स के लिए। दैट्स कॉल्ड किक बैक एक्सरसाइज। किक बैक हम करेंगे केबल पुली पुश डाउन के साथ, ठीक है। एक बेसिक फंडा, जब भी आप इसे स्टार्ट करेंगे आपका शोल्डर एक पैरेलल होना चाहिए, देन 90 डिग्री, जस्ट 90 डिग्री। किक बैक, इस एक्सरसाइज का नाम किक बैक इसी वजह से रखा गया है क्योंकि आप इसमें किक बैक कर रहे हो, पीछे फास्ट जाएंगे, देन होल्ड एंड स्लो फॉरवर्ड। लुक दिस, एक्सेल, गो बैक, एक्सेल एंड स्लो फॉरवर्ड। इसमें बेसिकली आपका ट्राइसेप्स मसल यूज होता है, जो अगेन फीमेल का एक बहुत ही कंपल्सरी एक्सरसाइज है। सर मेरे आर्म्स बहुत कम है, मेरे आर्म्स पतले करवा दीजिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। इसमें आपको किक बैक बेसिकली एंड एक्सेल, आपका शोल्डर एक ही जगह स्टेबल रहेगा, पीछे किक करना है एंड एक्सेल करना है। दैट्स कॉल्ड किक बैक एक्सरसाइज। आप देख रहे हैं इस लेडी के, आप हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, पीछे किक करना, होल्ड, अपना ट्राइसेप्स इन्वॉल्व कीजिए और इस एक्सरसाइज के बेनिफिट उठाइए। जितने ज़्यादा बेनिफिट आप किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को उठा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक नए मसल ग्रुप के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस वर्कआउट। एक स्टडी से कंफर्म हुआ है कि लॉन्ग टर्म पेन्स को क्योर करने में रेस्ट के बजाय एक्सरसाइज ज्यादा हेल्पफुल होती है। शायद इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट की इतनी मांग है। क्यों? व्हाट डू यू से? होम्योपैथी, विच इज अनदर फील्ड ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। इस पद्धति में जनरली इन्फेक्शन के कॉज का ट्रीटमेंट किया जाता है, ना केवल उसके सिम्टम्स का। ज्यादातर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम का परमानेंट क्योर होता है। आज हम ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी की एक नई ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। अरे परेशान ना होइए, ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किए जाने वाला होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसका नाम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो, जो प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से ली गई बायो एनर्जी है, विच हैज अ थेरेपेटिक वैल्यू, एंड होम्योपैथी रेफर करती है एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिनल फिलॉसफी को। आई थिंक द बेटर विल बी दैट हम इस माइथोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर से ही बात करें। के जो आविष्कारक थे काउंट सीजर मैटी, उन्होंने आयुर्वेदा और होम्योपैथी से बड़े प्रभावित थे और उनका जो एम था वो ये था कि हर व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे पहले अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी का आगमन होता है या बीमारी आती है तो सबसे पहले पेशेंट को पता चलता है, और वो पेशेंट आज के युग में कई कारण हैं जिस वजह से वो डॉक्टर्स तक जा नहीं पाता, या ट्रीटमेंट इतना महंगा हो चुका है कि वो इलाज करवा नहीं पाता। तो काउंट सीजर मैटी का एक सपना था जिसको हम फुलफिल कर रहे हैं कि एक ले मैन से एक रिच मैन अपने आप अपना इलाज करवा सके। और अपने आप इलाज करवाने के लिए सबसे बड़ी बात, हमें वनस्पतियों पर आधारित रहना पड़ेगा। और वनस्पतियों पर आधारित रहने के लिए, जैसा कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं
कि हम जीते इसलिए हैं क्योंकि हम पानी और खाने पर निर्भर हैं। अगर हम दवाइयों की बात करें तो आज फूड की जगह दवाइयों ने ले ली है, मिनरल्स ने ले ली है, या केमिकल्स से बनी हुई दवाइयों ने ले ली है। तो कहीं ना कहीं हमें दवाइयों के रूप में भी वनस्पति को लाना पड़ेगा, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम वनस्पतियों से अलग होते हुए, ये बात अलग है कि हर पैथी का अपना अपना योगदान है। हर पैथी आज के युग में अपने स्तर पर, अपने लेवल पर बहुत एडवांस है और वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन जहाँ बात स्पजरिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आती है तो उससे एक आम आदमी जुड़ता है। घर के अंदर एक व्यक्ति अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी यूज़ कर सकता है जिससे कि उसको डॉक्टर तक जाना ही ना पड़े। तो इस बारे में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से बढ़िया सिस्टम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। स्पजरिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो आविष्कारक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी हैं, उन्होंने 3 सिस्टम्स को बड़े ध्यान से पढ़ा। स्पजरिक जो बनाने की पद्धति होती है, किसी प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को निकालने का जो मेथड है, रियल मेथड है, उसको स्पजरिक मेथड कहा जाता है। और होम्योपैथी जो कि किसी अर्क को डाइल्यूटेड फॉर्म में देकर जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और बॉडी में ठीक किया जा सकता है। इलेक्ट्रो वर्ड का डीप मीनिंग बहुत गहरा है। हमारे वेदों में सबसे पहला शब्द जो आया है वो अग्नि आया है, जिसका मतलब अग्नि होता है। आज से अगर आप 100-200 साल पहले बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी का महत्व इतना नहीं था। आज हर चीज़ का महत्व और जो बेस है वो टेक्नोलॉजी का एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो इलेक्ट्रिसिटीज़ जो एनर्जी, बायो एनर्जी, जो प्लांट्स की जो बायो एनर्जी है, जो एक वनस्पति के अंदर विद्वान रहती है, उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर उसका मेडिसिन्स के रूप में प्रयोग करने को इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहा जाता है। और जिसका दूर दूर तक किसी इलेक्ट्रिसिटी, आम भाषा में इलेक्ट्रिसिटी से इसका अभिप्राय नहीं है। और यही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये 100% प्लांट ओरिएंटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये लास्ट 100 सालों से इसके ऊपर इलेक्ट्रो वर्ड की वजह से मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है। दोस्तों, अब आपके साथ साथ मुझे भी इस मेडिकल ब्रांच के बारे में कंफर्म जानकारी मिली है। इस सिस्टम में एल्केमिकल के प्रिंसिपल्स पर तैयार की गई स्पेजरिक मेडिसिन्स को यूज किया जाता है। इन प्रेजेंट डे सिनेरियो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्पेजरिक थेरेपी भी कहा जाता है। जब हम प्लांट्स के आग की इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं तो इट मीन्स वॉट एवर इट मे बी, अल्टीमेटली वी लैंड अप ऑन ईटिंग समथिंग और एल्स। लेट्स स्टार्ट विद द सुपरस्टार ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज, दैट इज टोमेटो। ब्रिटिश थोरैकिक सोसाइटी के अनुसार टमाटर और एप्पल कैन रिड्यूस रिस्क ऑफ एस्थमा एंड क्रॉनिक लंग डिजीजेस। इन दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट क्योरसेटिन होता है। प्योर बेनिफिट्स एंजॉय करने के लिए वीक में कम से कम 5 एप्पल्स और जब कभी पॉसिबल हो 1 टमाटर रोज खाएं। नाउ इट्स टाइम टू मीट आवर डाइटिशियन। मुख्यतः मिनरल्स जो हैं वो आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और फॉस्फोरस हैं। ये जितने भी मिनरल्स हैं वो सभी हमें खाने के थ्रू ही प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की, जिसको हम लौह भी कहते हैं। आयरन हमें खाने की चीज़ों से प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी स्त्रियों में इसकी बहुत सारी कमी पाई जाती है। स्पेशली स्त्रियों को आयरन इंटेक का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अंकुरित दालें और हरी पत्तेदार सब्जियां वेजिटेरियंस के लिए आयरन का मुख्य स्रोत है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दालें और अनाज अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके अलावा गुड़ भी आयरन का एक अच्छा सोर्स है,
क्योंकि गुड़ आयरन की कढ़ाई में बनाया जाता है तो उसका आयरन गुड़ में आ जाता है। यदि आप आयरन की कमी के शिकार हैं तो आपका हीमोग्लोबिन कम आएगा। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन ट्रैवल अच्छे से नहीं होगी, आपका सांस फूलेगा, आपको जल्दी थकान होगी और आँखों के आगे काले घेरे भी हो सकते हैं। तो इसलिए यदि इनमें से कोई भी सिम्टम आपको है तो आप आयरन की सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो मिनरल है वो है कैल्शियम। अगेन स्त्रियों में कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद। बच्चों की भी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत अधिक होती है क्योंकि उनकी ग्रोथ में कैल्शियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए कैल्शियम की इनटेक भी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैल्शियम मिलता है। ब्रोकली और पालक कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं और दूध से बने पदार्थ कैल्शियम के सबसे अच्छे स्रोत हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को दूध ज़रूर दें और दूध से बनी चीज़ें भी दें। इस तरह स्त्रियों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए और दूध और सोयाबीन का सेवन भी करना चाहिए। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि सभी स्त्रियां अपने आयरन और कैल्शियम का ज़रूर ध्यान रखें, इससे वो स्वस्थ रहेंगी और उनको किसी तरह की बीमारियां नहीं होंगी। एक छोटी सी न्यूज़ which I want to share with my female viewers. एल्डरली वुमेन जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाती हैं और एक्टिव रहती हैं, दे आर मोर लाइकली टू लिव लॉन्गर देन दोज हु डोंट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड डोंट डू एक्सरसाइज। ये रिसर्च से प्रूव हुआ है और मुझे तो लगता है कि एवरीबडी इंजॉयज फूड और आजकल तो अवेलेबल फूड वैरायटी बढ़ती ही जा रही है। वी लव इंटरनेशनल कुजीन। रिसर्च मीन्स न्यू ट्रीटमेंट मैथोलॉजी ऑल्सो। प्रेजेंट सिनेरियो में ओबेसिटी एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है। अपने आप को तो बुरा लगता ही है, बट द वर्स इज व्हेन समबडी सेज, अरे यार क्या कर रहे हो, वेट तो कम करो। इट इज सो एम्बैरेसिंग। सो लेट्स सी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है इस ऑब्सीन प्रॉब्लम के लिए। हमारा जो आयुर्वेदा है वो हजारों साल पुराना पूरे मदर ऑफ ऑल द मेडिकल सिस्टम्स माना जाता है। उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसका जो फाउंडेशन है वो अर्क है, एसेंस है। उसी के सिमिलर हमारी जो स्पजरिक इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है उसमें हर वनस्पति का अर्क निकाला जाता है और वो अर्क निकालने के लिए तकरीबन 40 दिन का समय लगता है। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको हम लोग 2 हफ्ते से 20 दिन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल जो लेवल है वो 40 दिन का है। हमारे पुराने ज़माने में जो हम खाना बनाते थे घर के अंदर, जो हमारी माएँ घर में खाना बनाती थी तो वो पूरी दिल से खाना बनाती थी और जो फूड बनाती थी उनका जो रियल एनर्जी है, उसके अंदर जो रियल एसेंस है, विटामिन्स हैं, वो निकलते थे और उसको अच्छी तरह से पकाया जाता था तो हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहती थी। लेकिन जब से हम ये उस नेचुरल पद्धति से खाना बनाने की पद्धति से दूर हुए हैं और फास्ट फूड ने ले ली जगह और क्विक फूड ने जो जगह ले ली, उसकी वजह से हमारी बीमारियां आने स्टार्ट हो गई। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो है बनाने इस मेडिसिन्स को बनाने की पद्धति, और वो मेडिसिन्स बनाने के लिए पहले हम प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं और जिस प्लांट्स का जो पार्ट लेना होता है उसको हम जार के अंदर स्वच्छ कर उसको क्लीन कर एक प्रोसेस में डालकर स्पजरिक मेथड के द्वारा, जिसके अंदर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और कोहोवेशन पद्धति जिसके अंदर रिसाइकिल ऑफ द प्लांट्स अगेन एंड अगेन until the impurity of the plants rid off, जो प्लांट्स की जो दूषितता है वो दूर हो जाए और उसमें जो उसके रियल एनर्जीज़ हैं, एंजाइम्स हैं, वो एक औषधि के रूप पर हमें प्राप्त हों।
और जब वो उसको 40 दिन के कड़ी मेहनत के बाद निकाला जाता है और उसको एक लिक्विड फॉर्म में तैयार किया जाता है, फिर उसमें छोटी छोटी गोलियों के द्वारा उसमें तैयार किया जाता है और वो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं ताकि उसका उसमें टेस्ट मेडिसिन का टेस्ट नहीं होता, वो कलरलेस होती हैं, वो ऑर्डरलेस होती हैं और वो एक स्वस्थ शुद्ध जड़ी बूटियों से बनी हुई अर्क मेडिसिन कह सकते हैं आप। और जाते जाते एक टिप मेरी तरफ से, सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लाइफ लाइज इन डीप ब्रीदिंग, सो मेक इट अ हैबिट। नमस्कार।